माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास में विशेष रूप से पुरोहितों के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले एक पुरोहित ने मुझसे फोन करके उनके पुरोहितों के लिए एक क्लास लेने का आग्रह किया। कुछ धर्म संघीय पुरोहितों का मीटिंग है, वहां पर उनके बीच में उनके लिए एक क्लास लेने के लिए। और उस पुरोहित ने मुझसे कहा, क्लास का सब्जेक्ट रहेगा, आप एक लेटी है, ले पर्सन है, आप लोग पुरोहितों से क्या आशा करते, क्या उम्मीद करते, क्या आग्रह कर रहा है, इसके विषय में पुरोहितों के लिए एक क्लास लेने के लिए। मुझे भी सोचने का समय मिला और मैं भी सोचने लगा, लेटी हम विश्वासी लोग एक पुरोहित से क्या आग्रह करते, क्या आशा करते हैं। इस पर मनन चिंतन करते करते मेरे मन में आया, एक्चुअली एक विश्वासी के हृदय आध्यात्मिक रूप से किस कार्य के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, उस बात को ही पुरोहितों को बताना चाहिए। एक विश्वासी का हृदय किसके लिए तरस रहा है, आत्मिक रूप से वो किसके लिए प्यासे हैं, उस प्यास, उस भूख हर एक पुरोहित को मालूम होना चाहिए, ताकि आत्मिक रूप से जो भोजन मिलना है वो उन लोगों से मिल जाए। सबसे पहले एक ले पर्सन के मन में पुरोहितों का एक चित्र है। उनके लिए पुरोहित कौन है, सबसे पहले उसके लिए मेरे मन में आया, विशेष रूप से प्रत्येक लेटी के, आम विश्वासी के मन में 3 प्रकार का तस्वीर रखा है एक पुरोहित के प्रति। सबसे पहले हर एक विश्वासी हमारे अपने पुरोहित को फादर फादर कह करके पुकारते हैं। हमारे जीवन में फादर, पिता वो है जो जन्म लेते हैं, जो जन्म देते हैं। हम लोगों को जन्म देने वाले को हम लोग पिता कह करके, फादर कर करके पुकारते हैं। वही शब्द हम अपने पुरोहितों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें आध्यात्मिक जन्म देने वाला व्यक्ति है। हमारे आध्यात्मिक जरूरतों के पोषण करने वाला व्यक्ति है और आध्यात्मिक रीति से हमें सुरक्षित रखने वाला व्यक्ति है एक पुरोहित। इसलिए हम अपने पुरोहितों को फादर जी कह करके पुकारते हैं।
इसलिए एक तस्वीर एक पुरोहित के प्रति हर एक विश्वासी के मन में है, एक फादर का रूप जो उनके हाथों में सुरक्षित है, जो उनके आध्यात्मिक भूख प्यास को मिटा सकता है और एक आत्मिक जन्म जीवन जीने के लिए हमारा मदद करता है। इस प्रकार का एक विचार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1548 में 1548 में हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्त कलीसिया का शीर्ष है और एक पुरोहित उस शीर्ष क्रिस्त का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्रिस्त से हम लोग जो उम्मीद करते हैं वो हमारे पुरोहितों के द्वारा मिले, ये हर एक विश्वासी आशा करते हैं। हर एक विश्वासी के मन में एक पुरोहित के प्रति दूसरा चित्र ये रहता है, वह एक गडरिया है। पुरोहितों को भेड़ों की देखभाल करने वाला गडरिया के रूप में भी हम लोग देखते हैं। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 11 के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं सच्चा गडरिया हूं, अपने भेड़ों को जानने वाला, भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाला सच्चा गडरिया मैं हूं, गुड शेपर्ड। भेड़ उन्हें पहचानता है, उनका स्वर जानता है, उनके स्वर सुनकर के उनके पीछे पीछे जाता है। भेड़ उनको जानने का कारण, यदि हम लोग संत फ्रांसिस, हमारा संत पापा फ्रांसिस, उनके वचनों से कहेंगे, वो गडरिया अपनी भेड़ों का खुशबू लेकर के आगे आगे चलते हैं। इसलिए उसको स्मेल कर करके पीछे पीछे अपने गडरिये के पीछे जाने वाला भेड़ इस प्रकार आगे आगे चलने वाला एक सच्चा गुड शेपर्ड हरेक विश्वासियों के मन में अपने पुरोहित के प्रति रखता है। पोप फ्रांसिस का कहना है, यदि तुम उनका गडरिया है, उस भेड़ का खुशबू तुम पर होना चाहिए। भेड़ का खुशबू अर्थात भेड़ों जैसे दिखना चाहिए, भेड़ों का स्वभाव वाला होना चाहिए, भेड़ों का बोली होना चाहिए, भेड़ों का मैनेजर बनकर के नहीं, भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाला बनकर के रहने वाला होना चाहिए। जैसे ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, मैं भला गडरिया हूं। तीसरा, हरेक विश्वासी के मन में अपने पुरोहितों के प्रति एक और चित्र रखता है। ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला वो व्यक्ति प्रभु जैसे दिखने वाला। जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 13 के अंदर अनपढ़ शिष्य लोग थे, लेकिन वो सनहेद्रिन में, महासभा में जिस प्रकार उत्तर दे रहे थे, ईसा मसीह का साक्षी दे रहे थे, उन लोगों के बातों को सुनकर, उनके स्वभाव को सुनकर वहां पर एकत्रित सब लोगों को पता चला कि ये ईसा मसीह के चेले हैं। शिष्य लोगों को, उनके आचरण को, उनके
बातचीत को, उनका व्यवहार सब देख करके वे लोग समझ गए कि ये ईसाई है, मसीह के चेले लोग हैं। इस प्रकार हर एक विश्वासी अपने पुरोहित को क्रिस्त के समान व्यवहार करने वाला ऐसा एक चित्र उनके मन में है। संत अम्ब्रोस कहते हैं, यदि पुरोहित क्रिस्त का प्रतिरूप आईना नहीं बनते हैं, उनका जीवन हो, उनके पवित्रता हो, उनके व्यवहार का शैली हो, वो क्रिस्त का आईना बनना है। मिरर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मिरर ऑफ होलीनेस, मिरर ऑफ हम्बलनेस। जीसस में जो कुछ गुण देखता है, उन गुणों का आईना बनने की जरूरत है। तब हम बोल सकते हैं, हाँ सचमुच हमारे ये पुरोहित प्रभु का शिष्य है। इन पर्सना क्रिस्ती कहते हैं, इन पर्सना क्रिस्ती। कैटेकिज्म 1548 में 1548 में लिखा है, प्रत्येक पुरोहित प्रभु ईसा मसीह के व्यक्तित्व में कार्य करता है, अर्थात इन पर्सना क्रिस्ती, क्रिस्त का स्थानपति बन करके वो कार्य करते हैं। संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 में, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 4:1 में कहते हैं, हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधक समझा जाए। और 2 कुरिन्थी 5:20 में, 5:20 में संत पौलुस कहते हैं, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम क्रिस्त के राजदूत हैं। तो क्रिस्त के समान दिखना बहुत ही जरूरी है। यदि क्रिस्त के समान एक पुरोहित दिखने लगेंगे, एक पिता के समान, सच्चा गडरी के समान दिखने लगेंगे, तब हम बोल सकते हैं उनके हृदय में, उनके मन में एक पुरोहित के प्रति क्या आशा रखते हैं। सबसे पहले ईश्वर स्वयं पवित्र है। पूरे बाइबल के अंदर ईश्वर स्वयं अपने को जो परिचय देने वाला शब्द, आई एम होली, बी होली, मैं जैसे पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। इब्रानियों का पत्र दिया है 12:14 के अंदर, इसलिए लिखा है कि पवित्रता का बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। जहां पवित्रता है वहां ईश्वरता है, जहां अपवित्रता है वहां ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। यदि एक पुरोहित ईश्वर का इन पर्सना क्रिस्त का स्थानपति है, सबसे पहले उन्हें पवित्र जीवन जीने की जरूरत है। फुल्टन जे शीन अपने पुस्तक फुल्टन जे शीन का मैंने अनेकों किताबें पढ़ा, बहुत ही सुंदर मुझे लगता है। और वहां पर फुल्टन जे शीन इस पवित्रता के विषय में लिखते हैं, priest who is not holy is a tragedy. Priest who is evil is catastrophe. फुल्टन जेसन का कहना है, एक पुरोहित अगर पवित्र नहीं है, विनाश है, वहां सब कुछ खत्म हो रहा है, वो एक ट्रेजेडी बन जा रहा है। इसलिए हर एक पुरोहित को क्रिस्त के समान, प्रभु के समान पवित्र बने रहने की जरूरत है, पवित्रता की साधना करने की जरूरत है।
जब तक वो क्रिस्त से जुड़े हुए जीवन नहीं जिएंगे, वो कभी अपने आप में पवित्र नहीं कर सकता। जितना अधिक प्रभु के प्रेम में वो जलने रहेंगे, वो उतना अधिक प्यूरिफाई होगा, पवित्र होगा। सेकंड, हरेक पुरोहित से विश्वासी जन चाहते हैं वो अच्छा टीचर हो, अच्छा गुरु। उनका प्रीचिंग सुनना चाहते हैं, उनके वचन को सुनना चाहते हैं। कहानियां बोल करके, रटे रटे कुछ बातों को बोल करके या कलीसिया के ऊपर कुछ आरोपण करते हुए एक प्रीचिंग नहीं चाहते हैं। बाइबल के आधार पर वचन को कोट करते हुए प्रतिदिन पुरोहित वचन सुनाए, ये प्रत्येक विश्वासी चाहते हैं। उनका वचन प्रामाणिक हो, उनका वचन बाइबल के अनुसार हो, उनकी कहानियां बाइबल की कहानियां हो। ये हरेक विश्वासी पुरोहितों से उम्मीद करते हैं। जैसे तिमोथी का दूसरा पत्र दिया है 4:2 में, संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं वचन को सुनाना है, समय असमय हर समय सुनाना है। इसी प्रकार हर एक पुरोहित हर मिस्सा बलिदान में, दैनिक मिस्सा बलिदान में, केवल इतवार का मैं नहीं बोलूंगा, दैनिक मिस्सा बलिदान में भी कुछ समय 2 मिनट 5 मिनट उस दिन का पाठ के अनुसार आधिकारिक की शिक्षा देना, क्योंकि हर एक पुरोहित का सबसे पहला धर्म वचन सिखाना सुनाना है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 888 से लेकर के 92 तक यही शिक्षा देता है कि हर एक पुरोहित का प्रथम कर्तव्य अपनी भेड़ों को, अपने कलीसिया को वचन सिखाना। जो लोग वचन नहीं सिखाता वो फेलियर है। हर एक लेटी विश्वासी जन अपने पुरोहितों से जीवन परिवर्तित करने लायक वचन, अपने जीवन के उदाहरण के साथ बोलने वाला वचन सुनना चाहते हैं। तीसरा, विश्वासी जन अपने पुरोहित को प्रार्थना करने वाला एक पुरोहित देखना चाहते हैं। निरंतर प्रार्थना करने वाला एक पुरोहित। यदि एक विश्वासी पुरोहित से मिलने के लिए जाते हैं, यदि वो विश्वासी पुरोहित को प्रार्थना करता हुआ पाएगा, चर्च में पवित्र यूकरिस्ट के सामने बैठा हुआ पाएगा, उस विश्वासी के मन में, हृदय में उसके प्रति एक आदर भक्ति बढ़ता है। क्योंकि प्रार्थना करने वाले पुरोहितों को विश्वासी जन आदर के नजर में देखते हैं। हर एक पुरोहित को अपना, जैसे ऑफिस प्रार्थना है या अन्य प्रार्थनाएं, चाहे रोजरी जपना हो, क्रूस रास्ता करना हो, और प्रभु के सामने, पवित्र यूक्रिस्ट के सामने कम से कम 1 घंटा बैठ करके अपने कलीसिया के लिए ईश्वर से लड़ करके प्रार्थना करने वाला बनना जरूरी है। वो देखने वाला विश्वासी उनको प्यार करेगा, उनका आदर करेगा। चौथा, अनेकों विश्वासियों से सुनने के लिए मिलता है, हमारे पुरोहित से मिलना बड़े मुश्किल है। अवेलेबिलिटी, लोगों के जरूरतों को, लोगों के दुखों को सुनने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। पुरोहित जिस पैरिश के लिए अपॉइंटेड है,
उस पारिश के प्रत्येक परिवार के साथ उनका एक विशेष रिश्ता होना चाहिए, उनको सुनने का कान होना चाहिए, उनको समझने का एक हृदय होना जरूरी है। और कोई पुरोहित किसी कार्य के लिए ढूंढ रहा है, उनके लिए समय देना चाहिए। मुझे बड़े दुख के साथ बोलने विवश हो रहा है, किसी भाई मुझे फोन किया, भाई नहीं उनके पत्नी ने फोन किया, उनका हस्बैंड हॉस्पिटल में आईसीयू में मृत्यु के साथ लड़ रहा है, बहुत ही सीरियस। वो प्रार्थना करने के लिए मेरे से आग्रह किया, मैं प्रार्थना जरूर किया और उनसे पूछा क्या आपका पुरोहित आया? पुरोहित से बोल करके रोगी विलेपन संस्कार दिलाइए। और उस बहन का कहना है कई बार फोन किया, फादर फोन नहीं उठा रहा है। देखो वो हॉस्पिटल से तो जाकर के चर्च में जाकर के तो नहीं बता सकते, ये अनेकों पुरोहितों का एक कमी है, हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को ना देखना। अगर चर्च का आपका पारिश का कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उन लोग बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आपको खबर मिल गया तुरंत पहुंचना चाहिए। विशेष रूप से उनको जो रोगी विलेपन सब देना ये पुरोहितों का पहला कर्तव्य है। अगर उससे ग्रहण करे बगैर कोई व्यक्ति मर गया है, आपको पुरोहितों को ईश्वर के सामने उसके लिए हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए ऐसा एक रिश्ता बनाए रखना है। अगर किसी के घर में कोई जरूरत है, आपसे संपर्क कर पाए और आप अवेलेबल रह पाए, ये हर एक विश्वासी चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं 24/7 आप हमेशा जागते रहे और अपना विश्राम नहीं, खाना नहीं, अपना जीवन नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहते। लेकिन चाहते हैं उनकी जरूरतों में आप मददगार बने। पांचवा में बोलूंगा, आप विश्वासियों को क्रिस्त को देने वाले, लोगों को क्रिस्त को देने वाले, चाहे वो पवित्र यूक्रिस्त के रूप में, चाहे अन्य कोई संस्कार के रूप में, क्रिस्त को देने वाला आपको बनना है। प्रत्येक दिन में आपको कन्फेशनल में बैठना है, चाहे कोई आए ना आए, आपका कर्तव्य है। मिस्सा अर्पित करने के पूर्व में कम से कम हर इतवार, या मैं बोलूंगा हर रोज, मेरा अपना एक पल्ली पुरोहित मुझे याद है, हर मिस्सा में हर रोज हम लोग जाते वक्त उनको कन्फेशनल में मिलते हैं। सवेरे वो स्वयं चर्च खोलते हैं, वेदी तैयार कर करके वो कन्फेशनल में आकर बैठते हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं, चाहे आधा घंटा भी पहले पहुंच जाए। उस पुरोहित को मैंने कन्फेशनल में ही पाया है, वहां बैठ करके वो अपना प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं। एक अच्छा आदत मुझे उस हमारे पुरोहित से मिला है। जबलपुर धर्म प्रांत का फादर थॉमस मचाड़ू, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा एक आदर्श पुरोहित इस प्रकार का मिला है। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, पुरोहित का हाथ क्रिस्त का हाथ है। यदि पुरोहित का हाथ क्रिस्त का हाथ है, वो हाथ हमेशा आशीर्वाद और क्रिस्त को शरीर रक्त जो अनुग्रह आशीष देने के लिए वो हाथ विश्वासियों के साथ रहे। छठवां, जैसे मैंने पहले बोला था, एक पुरोहित एक फादर का स्थान में है, कम से कम एक स्पिरिचुअल फादर बन करके, आत्मिक गुरु बन करके अपने भेड़ों को सही मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार
अनेकों बातें हम देख सकते हैं। एक पुरोहित से हर एक विश्वासी उम्मीद करने वाला, आशा करने वाली बातें। हम लोगों को चाहिए पुरोहितों से केवल आशा ही नहीं, बल्कि पुरोहितों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। वचन का प्रचार करने के लिए उन्हें वचन मिलता रहे और सही रूप से वचन सुनाने के लिए वे योग्य बनने, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। संस्कारों के अनुष्ठान में वो क्रिस्त के स्थानपति बनकर के कार्य कर रहा है, उनमें उस क्रिस्त का स्वभाव आए, भक्ति आवे, श्रद्धा आए। यदि कलीसिया के देखरेख करना, आत्माओं की देखरेख करना है, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1064 में 1564 में हम चाहते हैं, हम जब बीमार हैं, जरूरत है, वहां पर पुरोहित आ जाएं। हमें उस पुरोहित एक सच्चा चरवाहा बनने के लिए, जिस यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14 में लिखा है, ईसा मसीह अपने भेड़ों को जान रहा है, भेड़ों के लिए अर्पित है। इसी प्रकार अर्पित करने वाला पुरोहित बनने के लिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। पुरोहित क्रिस्त के समान प्रार्थना करने वाला बनने के लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 6:12 में हमें मिलेगा। ईसा मसीह रात भर प्रार्थना किया, सुबह सुबह भोर बटने के पहले उठ करके प्रार्थना किया, हर काम करने के पूर्व में और बाद में धन्यवाद का प्रार्थना। इस प्रकार हमारा पुरोहित भी विश्वासियों के लिए आदर्श प्रार्थना जीवन जीने वाला बने, इसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारा पुरोहित हमें प्रेम करे, वे ईसा मसीह के समान प्रेम और करुणा से भरा हुआ हो। जैसे कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है, प्रेम अपने को घमंड नहीं करते, ढींग नहीं मारते हैं। तो इस प्रकार हमारा पुरोहित भी सहनशील, दयालु, करुणा में ईश्वर के समान बने, उनका जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बने। इस कार्य के लिए हमें भी प्रार्थना करना है। पुरोहितों का जीवन पवित्र हो, नैतिक जीवन हो, ईमानदारी का आदर्श जीवन हो। तिमोथी का पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 और 3 में संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, कहते हैं पुरोहित निर्दोष होना चाहिए, नशा करने वाला नहीं होना चाहिए, वो झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, वो धन का लोभी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक पुरोहित हमें मिले, जैसे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1570 में 1570 में लिखा है, जिस प्रकार आप प्रचार करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, उसके अनुसार आपको जीना भी चाहिए। केवल बोलने वाला, सिखाने वाला नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरण देने वाला बनना चाहिए। जीवन का उपदेश, जीवन से उदाहरण, अन्य फिल्म कहानी, अन्य लोगों का कहानी नहीं, अपने जीवन की कहानी बोलने वाला पुरोहित बने। जैसे हम चाहते हैं पुरोहित हमेशा अवेलेबल उपलब्ध रहे। जैसे ईसा मसीह के विषय में हम लोगों को मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 एवं अध्याय 6 में बार बार हम लोगों को पढ़ने के लिए एक मिलता है। ईसा मसीह को भोजन करने के लिए भी फुर्सत नहीं होता था, क्योंकि इतना अधिक लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, प्रार्थना और उपदेश सुनने के लिए आते हैं। उनको भोजन करने के लिए भी, आराम करने के लिए भी
फुर्सत नहीं मिलता था। क्रिस्त का स्थानपति इन पर्सना क्रिस्ती इसी प्रकार लोगों के लिए उपलब्ध हो। मैं ये नहीं बोल रहा है सोने की जरूरत नहीं करके, लेकिन उनके जरूरतों में वे उपलब्ध होना चाहिए। विशेषकर उनकी बीमारी, मृत्यु, संकट, कुछ परिवार में प्रॉब्लम चल रहा है, नेको मुझे मालूम है पति पत्नी अलग रह रहा है, लड़ाई झगड़ा है, पुरोहितों को उनके बीच में बैठने की जरूरत है। लेकिन बड़े दुख की बात है, अनेकों लोग इस प्रकार के दाम्पत्य जीवन टूटे परिवार को जोड़ने में प्रयास नहीं कर रहा है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 के अंदर लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रही है। क्यों टूट फूट हो रहा है? क्यों परिवार में लड़ाई झगड़ा है? क्यों पति पत्नी अलग अलग रह रहा है? क्योंकि वैवाहिक जीवन के विषय में ज्ञान नहीं है, उनकी प्रज्ञा का अभाव है। कहां से मिलेगा? पुरोहितों से मिलेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 1562 में लिखा है, पुरोहित स्वयं को उनके लिए अवेलेबल रह करके मेहनत करना है, ऐसे टूट फूट का निर्माण करने के लिए। उन लोगों के मन में जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए। कलीसिया से क्यों दूर है? चर्च में क्यों नहीं आते? मिसा में क्यों नहीं आते? प्रार्थना में क्यों नहीं आते लोग? उनके मन में उसके विषय में जो डाउट्स है, सवालें हैं, उसको पुरोहितों को पूरा करना चाहिए। मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो रही है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 4:6 में लिखा है। परिवारों में, पारिश में एकता और शांति का निर्माण करने के लिए पुरोहितों को निरंतर प्रार्थना करना। इसलिए पवित्र यूक्रिस्त के सामने घंटों बैठना पड़ेगा। जैसे ईसा मसीह की प्रार्थना योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 21 में हम लोग देखते हैं, पिता ये सबके सब एक हो जाएं। जिस प्रकार ईसा मसीह पिता से बार बार प्रार्थना किया, उसी प्रकार हर एक पुरोहित को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। जो होली हवर मनाना, व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने जो पुरोहित कम से कम 1 घंटा आराधना नहीं करता है, उनके लिए उसके लिए समय नहीं है, पुरोहित कहलाने भी योग्य नहीं होगा। और क्रिस्तीय धर्म का एक और स्वभाव हम लोगों को मिलेगा, गरीबों की मदद करने वाले, दुखियों के आंसू पोंछने वाले। जहां कहीं भी विपत्ति है, दुख है, कष्ट है, वहां दौड़ करके कलीसिया पहुंचते हैं। चाहे भूकंप हो जाए, चाहे बाढ़ हो जाए, उस देश को, उस जगह को मदद करने के लिए कलीसिया पहुंचते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक पुरोहित अपने कलीसिया के सदस्यों के, विशेषकर गरीबों के, जरूरतमंदों के मदद वाला बनने की जरूरत है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 में प्रभु ईसा मसीह ने यशायाह का ग्रंथ को पढ़ते हुए कहा, उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। इसलिए प्रयत्न करना है। गरीब के घर में, जहां उनको पास हो सकता है आपको एक चाय तक पिलाने के लिए कुछ नहीं होगा, आप उनके घरों में आना जाना, उनके साथ दोस्ती करना, इस प्रकार एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयत्न करेंगे। विश्वासी समुदाय लेते एक पुरोहित से क्या चाहते हैं, उनके मन में एक पुरोहित क्या है, इसके विषय में समझने का, थोड़ा मनन चिंतन करने का प्रयत्न हमने किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। जो हम आशा करते हैं
वो हमारा पुरोहित बनने के लिए हमें भी पवित्र मिस्सा में, प्रार्थना में निरंतर उनको याद करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने पल्ली पुरोहित को याद कीजिए। अब तक जितने भी पुरोहित आपके पल्ली में सेवा किया उन्हें भी याद करने का प्रयत्न करें। उन पुरोहितों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, उनके प्रियजनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि किसी ने किसी पुरोहित को पाप के लिए कारण बना, उनका अपमान किया, निंदा किया, भला बुरा किया, उसके लिए हम पाप स्वीकार करेंगे। हम क्या चाहते हैं पुरोहित से, उस प्रकार वो पुरोहित बनने के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करना है, उनके लिए उपवास करना है, उसके लिए उनका मददगार बनना है, प्रेम से रहना है, उनके बुलाहट के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। निर्णय कीजिए, किसी भी पुरोहित का पाप का कारण नहीं, बल्कि उन्हें हमारे कलीसिया के योग्य बनाने के लिए उनके पवित्रता का कारण हम बनेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।